अब आपको सीधा लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर कलेक्टर भारती दीक्षित को महिला एक्सीलेंस के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया और उसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैन उनसे बात करने के लिए पहुंचे हैं। आज सिविल सर्विसेज डे रहा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम अधिकारियों से संवाद भी किया, लेकिन इस दौरान अवार्ड भी दिए गए हैं। खासतौर से महिला सशक्तिकरण की बात हो, प्रशासनिक स्तर पर अगर काम करने की बात हो तो बेहतर काम कहां पर हुआ, इसको लेकर भी अवार्ड वहां पर दिए गए। हमारे साथ में चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है, आपने बेहतर काम किया है झालावाड़ के अंदर, किस फील्ड में किया, क्या कुछ नवाचार आपके वहां पर रहे थे? आज सिविल सर्विसेज डे के ओकेजन पे सीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए थे। झालावाड़ में हमने वुमेन एम्पावरमेंट में कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे जिसमें हमें सम्मानित किया गया। हमने कई प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, जैसे कॉफ़ी विद कलेक्टर, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों के साथ, स्कूल कॉलेजेस की बच्चियों के साथ सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते थे जहाँ पर उनके डेली चैलेंजेस के बारे में, इश्यूज़ के बारे में एट लेंथ डिस्कशंस किए जाते थे और उनको सोल्यूशंस प्रोवाइड कराने जाने की प्रक्रिया की जाती थी। साथ ही साथ इन जो सेशंस थे जिसमें हम बच्चियों के साथ डिस्कशन करते थे, उनमें कई बच्चियों ने हमारे साथ शेयर किया कि उनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में आने जाने में परेशानी होती है। ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स कई बार उनके साथ होते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग स्टार्ट के लिए ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट। इसमें हमने 66,000 बच्चियों को पूरे ज़िले में सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया है और अभी भी ये ट्रेनिंग्स कंटिन्यू कर रही हैं। हमारा प्रयास है हम ज़िले की हर बालिका को इतना सशक्त बनाएं कि उसे कहीं भी अकेले जाने में डर महसूस ना हो। ये जो इनोवेशन आपके रहे, आपने ट्रेनिंग दी, इसका कुछ बेनिफिट्स लगा धरातल पर, या फिर आपके जो क्षेत्र में है वहाँ पर बच्चियाँ निडर यहाँ पर बनी, या फिर इस तरह के काम वहाँ पर उन्होंने पहल की हो? जी बिल्कुल, हमारे साथ जो बच्चियां ट्रेनिंग लेती हैं वो कई ऐसे इंसिडेंट्स शेयर करती हैं जब उनको अगर आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने इन ट्रेनिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके या तो अपने आप को या फिर अपने किसी फ्रेंड को या घर परिवार की महिलाओं को ईव टीजिंग से या हैरेसमेंट के इशू से बचाया। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगी, हमने 2 और इनिशिएटिव्स लिए थे। एक है मधुसखी झालावाड़ी हनी, जिसमें हमने अपने डिस्ट्रिक्ट में लगभग 2000 महिलाओं को बी कीपिंग और हनी हार्वेस्टिंग में ट्रेन किया था और इन्होंने 1300 बी बॉक्सेस सेटअप करके 22,000 किलो हनी प्रोड्यूस किया है और उसको सेल किया है। इन महिलाओं को हमने झालावाड़ी प्रोड्यूसर कंपनी एक एफपीओ में ऑर्गेनाइज कराया है और इस पूरी कंपनी का कंप्लीट मैनेजमेंट, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके चेयरमैन महिलाएँ हैं। ये महिला सशक्तिकरण, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का एक बहुत बड़ा स्टेप है और ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम है जो आगे हम रेप्लिकेट करके पूरे ज़िले में इसको स्केल अप करेंगे। इसके साथ ही हमने एक नरेगा पाठशाला का इनिशिएटिव भी लिया है, जिसमें हमारे जितने भी कम्युनिटी वर्क साइट्स हैं वहाँ पर हम नरेगा की ओपन एयर क्लासरूम्स चलाते हैं। जो नरेगा मेट्स हैं उनको हमने इस हिसाब से ट्रेन किया है क्योंकि वो खुद महिला मेट 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई होती हैं, तो जो बाकी इलिटरेट नरेगा लेबर है, फीमेल लेबर पर्टिकुलरली, उनको बेसिक रीडिंग, राइटिंग और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स में ट्रेनिंग दी जाती है। उनको इतना स्तर तक हम बढ़ा देते हैं कि वो अपना नाम लिख सकें, घर के जो बेसिक उनकी जो डेली एक्सपेंसेस हैं उसका कैलकुलेशन कर सकें। बेसिक उनके लिए जो उनका घर परिवार चलाने के लिए उनको जितनी साक्षरता आनी चाहिए उसका प्रयास किया जाता है कि नरेगा में ही, नरेगा के काम के साथ साथ वो इतना सीख पाएँ। आप क्या कहेंगे कि आपने जो झालावाड़ में मुहिम छेड़ी है, पूरे देश में इस तरह की मुहिम होनी चाहिए ताकि महिलाएं हो, बालिकाएं हो, वो आगे आ सकें? और दूसरी बात, प्रशासनिक स्तर पर हम देखते हैं कि तबादले, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। आपने झालावाड़ में मुहिम छेड़ी है, अब दूसरी जगह जाएंगे तो आप ये जो प्रयास है निरंतर जारी रखेंगे? मैं तो झालावाड़ में ही इस प्रयास को और ज़्यादा बढ़ाना चाहती हूँ। प्रयास यही रहेगा कि इसमें हर तरह से जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं, जहाँ हम बच्चियों के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ पे सभी बच्चियाँ इससे कवर हों। जहाँ बेरोज़गार या अनपढ़ महिलाओं के लिए कोई प्रोग्राम है तो किसी तरह से पूरा का पूरा ज़िला हम सैचुरेट करें और अगर कहीं बाद में भी कभी ट्रांसफ़र्स के बाद अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उस ज़िले में, उस ज़िले की आवश्यकताओं के अनुरूप हम प्रोग्राम चलाएँगे। प्रयास यही रहेगा कि हर ज़िले में अच्छे से अच्छा काम करें। तो बिल्कुल ये कि मिसाल है काम करने की। हालांकि लोग अपने लिए खूब काम करते हैं, अपने लिए जीते भी हैं, लेकिन अपने जीने के साथ साथ अगर किसी दूसरे की ज़िंदगी को संवारा जा सके तो वो कहीं ना कहीं एक बेहतर प्रयास होता है और तभी अवार्ड भी मिलता है और सराहना भी होती है। इसी तरह का प्रयास कुछ ये भी रहा है। सहयोगी गिरिराज सिंह के साथ अनिल सैन, जनहित जयपुर।